चीफ जस्टिस आलिया नीलम का ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर बड़ा हुक्म, कम उम्र बच्चों की गिरफ्तारी का तक नोटिस। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी से रोक दिया। हुक्म दिया कि कम उम्र ड्राइवर्स बच्चों के बारे में पहले आगाही मुहिम चलाएं और कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को पहली बार वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मरियम नवाज का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर इजहार बरहमी। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का उसूली फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफवर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतें बदलना होंगी। बच्चों का कसूर नहीं, हम इन्हें हेलमेट पहनने की आदत नहीं डाली। ट्रैफिक पुलिस आवाम की इज्जत नफ्स का खुसूसी ख्याल रखे, बदअखलाकी और बदतमीजी न की जाए। मुकदमों में से 296 जुवेनाइल ड्राइविंग पे है, 18 और इन बच्चों की अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि वो 18 साल के बाद लाइसेंस हासिल करके ड्राइविंग करें। थैंक यू। जरूरी है बच्चे 18 साल के बाद लाइसेंस बनवाकर ड्राइविंग करें। लाहौर हाईकोर्ट में आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बच्चों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियों पर मुकदमात से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। आईजी पंजाब का कहना था कि 18,000 में से 296 मुकदमात कम उम्र ड्राइवर्स पर दर्ज हुए। के दौरान कम उम्र बच्चे हैं, वहाँ पे कोई तादीबी एक्शन या कोई कानूनी एक्शन लेने के बजाय उनको वार्न किया जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए। इसी तरह हेलमेट की डिस्ट्रीब्यूशन जो वॉलंटियर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनकी मदद से की जाए, ताकि इस सारी की सारी चीज़ को मस्बत तरीके से आगे बढ़ाया जाए। कम उम्र बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत है, आवाम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करें। डीजी ट्रैफिक वकास नज़ीर ने कहा कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग जुर्म है, आगाही दी जा रही है। आवाम को बर वक्त ड्राइविंग लाइसेंस की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। ट्रैफिक के लिए पहली बार ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ लाइसेंस सेंटर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। रश बढ़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम जवाब देने लगा। मुख्तलिफ सेंटर्स पर सिस्टम सर्वर बार बार बंद होने की शिकायत। ऑनलाइन लाइसेंस की वेबसाइट को भी बनाने के बाद अब तक अपडेट ना किया गया। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए 7 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। दूसरे मरहले में पब्लिक और गुड गवर्नेंस के हवाले से अड्डे बंद किए जाएंगे। शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर भी एहतजाज किया जाएगा। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डों की बंदिश और एहतजाज की तारीख का ऐलान कल किया जाएगा। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। 11 RPOs और CPOs तब्दील। DIG सुहेल अख्तर सुखेरा RPO फैसलाबाद तैनात। DIG खुरम शहजाद को RPO गुजरांवाला लगा दिया गया। तैयब हफीज चीमा DIG SPU पंजाब तैनात और DIG SPU पंजाब गाजी सलाहुद्दीन को RPO बहावलपुर लगा दिया गया। राना अयाज सलीम RPO साहिवाल तैनात हो गए। SSP सरदार गयास गुल को CPO गुजरांवाला लगा दिया गया। पंजाब पुलिस में DPO समेत 17 अफसरान के तबादले। अली वसीम AIG वेलफेयर पंजाब तैनात। अहमद महिउद्दीन को AIG कंप्लेंट्स लगा दिया गया। आतिफ नज़ीर SSP IAB लाहौर तैनात और आसिफ अमीन अवान SSP इन्वेस्टिगेशन CTD लाहौर मुकर्रर। कामरान मुमताज़ को SSP टेक्निकल CTD पंजाब लाहौर लगा दिया गया। अब्दुल्ला अहमद SSP एडमिन स्पेशल ब्रांच तैनात। अब्दुल हनान को SP CCD शेखुपुरा रीजन तैनात कर दिया गया।
पंजाब की सिविल ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, डिप्टी कमिश्नर भक्कर मोहम्मद अशरफ और डीसी खानेवाल सलमा सुलेमान को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चन्योट सैफुल्ला खान को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। डीसी राजनपुर शफकतुल्ला मुश्ताक और डीसी विहाड़ी इमरान तौकीर को ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोट अब्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी को फौरी चार्ज छोड़ने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लिया उमेरा बेदार को ओहदे से हटा दिया गया। सरदार आसिफ अली डोगर DC लिया, मलिहा रशीद DC खानेवाल तैनात। आयशा रिजवान को डिप्टी कमिश्नर चन्योट तैनात कर दिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में मुतादिद अफसरान के तबादले। फखरुल इस्लाम डोगर कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुल्तान तैनात। आफ्ताब अहमद को एडिशनल कमिश्नर इन्फोर्समेंट फैसलाबाद 1 लगा दिया गया। ताहिरा अकरम को चीफ हेडक्वार्टर्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एडिशनल कमिश्नर लाहौर आयशा रांझा कमिश्नर एप्पल 1 का इजाफी चार्ज भी संभालेंगी। प्रोजेक्ट को दुनिया सराह रही है। आज वज़ीर आला पंजाब के इस विजन को, वज़ीर आला पंजाब के इस इनिशिएटिव को पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है। और आज से चंद साल पहले गल्फ न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल आया था, ये मेरे पास काफ़ी मौजूद है, जहाँ पे लिखा गया था कि उस वक़्त की जो पंजाब की गवर्नमेंट थी कि वो बताया गया था कि जो बज़दार हुकूमत थी उसने किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को तबाह किया और यहाँ पे यही हमारा लाहौर जो है उस वक्त कूड़े का ढेर बन चुका हुआ था। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अमरीकी जुलीदे ने भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की बदौलत हज़ारों अफराद को रोज़गार मिला। रोज़ाना की बुनियाद पर 50,000 टन कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। शहर में स्मोक के बादल छट न सके। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। सर्वर रोड शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। उधर बागात के शहर में सर्दी की लहर तेज होने लगी। तहम आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की टेस्टिंग जारी। DDE एजाज का कहना है कि मेगा प्रोजेक्ट के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कूड़ा करकट जलाने वालों के लिए क्विक रिस्पॉन्स यूनिट भी तश्कील दिया गया है। कह लें कि गाड़ियाँ जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हैं, यूरो 2 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको बंद किया जा रहा है। और अगर कोई भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है उसको जो है बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो ऑन रोड आएँ। और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग जो है, क्योंकि जो ऑन रोड हैं उनको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंप्लाइंस करवाया जा रहा है। हमारा ATS स्टिकर्स भी उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किया जा रहा है, ताकि जो IC इंजन है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि लाहौर के अंदर जो 83% शेयर है स्मोक का वो व्हीकुलर एमिशन की वजह से। अवाम ने स्मोक के खिलाफ हुकूमती इक़दाम को खुश आइन करार दिया। कहा कि जहरीला धुआं बरह रास्त फ़ज़ा को आलूदा करने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शजरकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है ना, इस वजह से हुकूमत को कोई इक़दाम करना चाहिए इस पे ना। ये जो जहरीली लोग चीज़ें जलाते हैं जैसा कि टायर वगैरह, और ये इन चीज़ों पे ये जो भट्ठे हैं इनको हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए ना इन चीज़ों पे। स्मोक ये इंतहाई सेहत के लिए ख़तरनाक है। गले और सांस जो है आँखों की बीमारियों का बायस बनती है। स्मोक जो फैक्ट्रियों का धुआं वो भी बंद होना चाहिए। स्मोक के बारे में यही है कि ये धुआं वगैरह बंद होना चाहिए। इसकी गाड़ियों का धुआं जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। शहर की फ़ज़ाओं में आलूदगी का राज बरकरार। शहरियों में सेहत के मसाइल बढ़ गए। आलूदगी के बाद शहरी सांस, नाक, कान, गले समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बीमार है, पहले से अस्थमा है, COPD है, तो दवाइयाँ तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन आम आदमी के लिए ये है कि इससे जितना भी बच सकते हैं वो बचे। मुंह पे मास्क रखें और मुंह को बार बार धोएं।
बल्कि अल्लाह का एक निज़ाम है, नमाज का जो सिस्टम है, दिन में आप 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं और जब कुल्ली करते हैं, गरारे करें, तो 5 दफ़ा जब मुंह धोएंगे, गरारे करेंगे, तो ये सारे डस्ट वेयर आपके से दूर हो जाया करेगी। हुकूमत का पेट्रोल, मोटरसाइकिल और रक्शे बंद करने का फैसला। मोटरसाइकिल मार्केट के ताजिर बरादरी परेशानी में मुब्तला। सदर ऑटो मार्केट लाहौर होटल आसिफ गुजर ने कहा कि कोई इलेक्ट्रिक बाइक नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए। हुकूमत के इस फैसले से बेरोजगारी में इजाफा होगा। जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो माहौल दोस्त वो कह रहे हैं, माहौल दोस्त तो ये भी है, ये कोई टू स्ट्रोक तो नहीं है, ये धुआं तो नहीं छोड़ती। और इसके साथ जो है ना वो लोग मुंसलिक हैं। इधर हमारी मार्केट है, इसमें 400-500 दुकान है। 400-500 दुकान पे हर दुकान पे कम पेश ना 8-10 लोग काम करते हैं। 8-10 लोगों का घर का कफील है एक बंदा, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बहुत लोगों का। इरफान सदीकी के इंतकाल के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। उम्मीदवार 5 दिसंबर तक रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। पोलिंग 24 दिसंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक पंजाब असम्बली में होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर वादा सच्चा। पाकिस्तान की तारीख के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल में दाखिले शुरू। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज्म में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर। गवर्नर पंजाब से पिंडी, ओकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन के तलबा की मुलाकात। पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स और जियालों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़रिए सदारत इजलास। इम्यूनाइजेशन मुहिम और वज़ीर आला हेल्थ रिफॉर्म्स पर पेशरफ का जायजा लिया। इम्यूनाइजेशन मुहिम के लिए 90 रोज़ रोड मैप प्लान की हतमी मंजूरी। ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि वज़ीर आला का हेल्थ रिफॉर्म एजेंडा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बांग्लादेशी सहाफ़ियों के वफ़द का PKLI का दौरा। डॉक्टर फैसल अमीर ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ़द को PKLI की खिदमत और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। बांग्लादेशी मरीजों के इलाज और पैवनकारी के केसेस पर भी गुफ्तगू। वफ़द ने PKLI में जदीद सहूलियात का मुआयना भी किया। गैस लोड शेडिंग के लिए दर्ज सर बन गई। ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। ख़वातीन का कहना था कि 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए भी गैस मुयस्सर नहीं। महंगाई के इस दौर में घर की रोटी पूरी करें या फिर सिलेंडर भराएं। लास्ट ईयर तो थोड़ी बहुत आती थी, अब तो वो भी नहीं आती। लास्ट 2 मंथ से हमारी गैस आ ही नहीं रही। पाइपलाइन में के पानी, जब से ये कंस्ट्रक्शन का काम हर जगह शुरू हुआ है, हर जगह पाइपलाइन में गैस के पाइप्स में भी पानी आ रहा है। मतलब हम लोगों को बिल तो आ ही जा रहा है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। खाना बनाना हम क्या रोज़ रोज़ तो नहीं ना सिलेंडर भर सकते। अब तो गैस का नामो निशान ही नहीं है, किसी घर में भी नहीं है। पहले गलियों में तो आती नहीं थी, मेन वाले घरों में आती थी, अब मेन वाले घरों में भी नहीं आती, मतलब आ ही नहीं कहीं पे। सुई नॉर्दर्न गैस के शोबा एडमिन में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ। चेक एंड बैलेंस न होने से शोबा एडमिन अफसरान का सहूलत कार बन गया। लाहौर रीजन में अफसरान की इजाफी पेट्रोलिंग के हवाले से जाने का इंकशाफ। सराय के मुताबिक अफसर सरकारी गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल में भी ला रहे हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में 3 करोड़ रुपए की डकैती। 3 डाकू ने शहरी से भारी रकम छीन ली। रावन रोड का रिहायशी शाहपुर कांजरा मंडी में मवेशियों की खरीदारी के लिए आया था।
DC लाहौर म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए मुतहरिक। सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट का दौरा, बाऊवाला और बरकी रोड पर सफाई और सीवरेज के निज़ाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने फील्ड सरगर्मियों में तफसीली ब्रीफिंग दी। DC का सीवरेज सिस्टम मौसर बनाने का हुक्म। पंजाब यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फिशरीज डे की मुनासबत से आगाही वॉक और नुमाइश, मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ और फिश से बने मज़े के आइटम्स पेश की गई। वाइस चांसलर PU प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने तलबा के तैयार करदा प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। कहा कि तलबा डिग्री के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज़ को समझने पर भी तवज्जो दें। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मसला फिर सर उठाने लगा। खिलाड़ी दौरा बांग्लादेश और प्रो हॉकी लीग के लिए कैंप्स के अलाउंस से महरूम। खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज की इंटरनेशनल डील्स भी अदा नहीं की गई। खिलाड़ी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कैंप के पैसों के भी मुंतज़िर।